नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने गुरुदेव बाबा श्री रिजवान खान जी के लिए बहुत दुआएं की, प्रार्थना की। किसी ने हवन किया, किसी ने कुछ अमल किए, जिसको जैसा पता था उसने वैसा किया। उनकी आप लोगों की दुआओं से उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई और वो दोबारा यूट्यूब पर हमारे सामने आए और अब तंत्र के नए नए ज्ञान और कई साधनाओं के बारे में बता रहे हैं और कई बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की दुआ से वो दोबारा यूट्यूब पर आ गए। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त कई गुप्त टोने टोटके, गुप्त विधि विधान में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। उन्हीं की आज्ञा से आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चर्चित विषय वशीकरण के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वशीकरण है क्या, मोहनी क्या है, सम्मोहन क्या है और आकर्षण क्या है। ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं और चारों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। कई बार हमें मालूम नहीं होता कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और हम लेने क्या चले जाते हैं। हमें ज़रूरत सम्मोहन की है, लेकिन हम सामने वाले से बोलते हैं कि हमें वशीकरण चाहिए। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि वशीकरण, सम्मोहन, मोहनी, आकर्षण होता क्या है और आपको एक टोटका भी बताऊँगा। सबसे पहले समझते हैं सम्मोहन को। सम्मोहन, जिसे हिप्नोटिज़म भी कहते हैं, हिप्नोटिज़म विद्या। सम्मोहन विद्या योग के द्वारा भी की जा सकती है और कुछ ध्यान लगाकर भी इसके चरण को सीखा जा सकता है। सम्मोहन विद्या का असर कुछ समय तक ही रहता है। सम्मोहन केवल आँखों के द्वारा या आदेश दे करके किया जा सकता है, या कुछ चीज़ें दुकानों में लटका करके या रख करके, कुछ तंत्र की वस्तुएं रख करके सम्मोहन प्रक्रिया की जा सकती है। सम्मोहन जब तक होता है जब तक हम सामने वाले के आमने सामने रहेंगे। जैसे 5 मिनट या 10 मिनट, बस थोड़ी देर का ही सम्मोहन होता है। जैसे ही आप सामने वाले से दूर होंगे वैसे ही सम्मोहन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सम्मोहन कई जादूगर भी यूज़ करते हैं और कई लोग सम्मोहन की विद्या को सीख करके बीमारियों का भी इलाज करते हैं। अब समझते हैं आकर्षण को। आकर्षण और सम्मोहन लगभग समान ही है, एक जैसा ही है। आकर्षण, हम किसी को आकर्षित करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कई दुकानों के बाहर कुछ तंत्र की चीज़ें लटकी रहती हैं। जब दुकानें चलती नहीं हैं तो लोगों को आकर्षण करने के लिए दुकान में कुछ तंत्र की चीज़ें लगाते हैं। आकर्षण भी ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें लटकाने से या आँखों के द्वारा या काजल के द्वारा या तिलक के माध्यम से किया जाता है। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हमें वशीकरण का काजल चाहिए, टीका चाहिए। वो वशीकरण नहीं, वो आकर्षण का काजल और आकर्षण का टीका होता है। आकर्षण भी ऐसे ही है, जब तक आप सामने वाले के सामने रहेंगे तब तक आकर्षण रहेगा। जैसे ही आप उसकी नज़रों से ओझल होंगे, आकर्षण वहीं ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि 10-15% आकर्षण उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ, हम वहाँ गए थे, वहाँ अच्छा था, या हम उनसे मिले थे, बहुत अच्छे थे। ये हुआ आकर्षण। आप समझते हैं वशीकरण को। वशीकरण का मतलब होता है हम सामने वाले को अपने वश में कर लेना, उससे अपनी मनमर्जी मुताबिक चलाना। वशीकरण में सामने वाले को कोई सुध नहीं रहती है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और वशीकरण ज़्यादातर खिलाने से, कुछ तंत्र की चीज़ें लगाने से होता है और कुछ प्रक्रियाओं में फ़ोटो से भी होता है, लेकिन फ़ोटो की जो प्रक्रिया है वो काले जादू से मिलती है। काला जादू अलग है और हम जो बात कर रहे हैं वो अलग है। तो वशीकरण में सामने वाला अपनी सुध-बुध खो देता है। हाँ, उसे कुछ चीज़ें ध्यान रहती है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गलत है, लेकिन फिर भी वो उस कार्य को करता है। ये होता है वशीकरण। अब मोहनी, मोहन प्रयोग।
मोहिनी जो है काले जादू से मिलती जुलती है, क्योंकि मोहिनी के जो प्रयोग हैं पुतले बनाकर कपड़े से सामने वाले के पैर की मिट्टी से किए जाते हैं। मोहिनी भी इसी तरह है कि खिला करके लगा करके की जाती है। मोहिनी में सामने वाला बिल्कुल अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है और सामने वाले के लिए समर्पित हो जाता है। और वशीकरण और मोहिनी का भी एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, और समय के बाद उसका असर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। हाँ, कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिससे जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक हमारे वश में और हमारे मुट्ठी में रहता है इंसान, लेकिन वो प्रयोग अलग हैं, उसको करने के तरीके अलग हैं, वो सब शमशान की क्रियाएं हैं। वैसे तो वशीकरण मोहिनी हमें स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वार्थ के लिए कोई भी प्रयोग, तंत्र के कोई भी प्रयोग करते हैं तो आज नहीं तो कल आगे चल के हमें उसका दुष्परिणाम ज़रूर मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताऊंगा। हमें जैसे किसी को अपनी बात मनवाना है, ये स्वर विज्ञान से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को किसी चीज़ के लिए मनाएं, किसी जायज़ चीज़ के लिए, या अपने शिक्षक को या अपने दोस्तों को किसी चीज़ के लिए मनाना है, तो एक प्रयोग बताता हूँ आपको, छोटा सा टोटका है। सामने वाले को दाईं ओर रखना है, मतलब ऐसे खड़े हों कि सामने वाला दाईं ओर हो और आपका ये दायां स्वर चल रहा, ऐसे सांस लेकर देखिए। अगर आपका ये वाला स्वर चल रहा है और सामने वाले से ऐसे खड़े हों कि वो भी उसी स्वर में, उसी साइड में खड़ा रहे, और फिर आप अपनी बात करिए। देखिए आपकी बात कटेगी नहीं, 99% आप जो भी बात बोलेंगे आपके हक में होगी। जो भी आप मनाना चाहते हैं किसी को बात, वो आपकी बात मान जाएगा। ये प्रयोग मैंने कई बार आजमाया है। मैं कई बड़े बड़े लोगों से मिला विद्या सीखने के लिए, जब कोई नहीं सिखाता रहा तो फिर मैं इस टोटके का प्रयोग करता था और मुझे इसमें पूरी सफलता मिली। आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।